अभी मैं भूत बंगला देख के उठा हूँ एंड मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, मज़ा नहीं आ रहा। इंट्रो लगाता हूँ पहले। अब फॉर्म में आने के बाद तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई ओवरऑल इसकी स्टोरी क्या है, भूल भुलैया से बेटर है कि नहीं है, एंड काइंड ऑफ तुम लोग को कैसी वाइब देके जाती है। भाई इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना आफ्टर द सॉन्ग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रत्ती बराबर हो चुकी थी। एंड इन्होंने जानबूझ कर खेल खेला कि तुम लोग की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लो रखनी है एंड बहुत सारी चीजें इन्होंने रिवील करी है। एंड काइंड ऑफ मैं ये नहीं कहूँ भाई टू द परफेक्ट चीजें इन्होंने बना दिया एंड भूल भुलैया का प्रॉपरली टेस्ट लाकर तुम लोग को दे दिया। बट मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो भूल भुलैया 2 आई थी, भूल भुलैया 3 आई थी, बचा लिया भाई, बचा लिया लिटरली। भाई वो जो डूबती हुई इंडस्ट्री थी कि भाई हॉरर कॉमेडी के बीच में जो झूल रही थी, काइंड ऑफ उसको सर्वाइव तो करा। बट अगर कुछ कमियों को और ज़्यादा सुधार देते हो भाई, और ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, और ज़्यादा लोगों के दिल में छा सकते थे। एंड मैं ये भी समझता हूँ इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल वाली है एंड तुम लोगों को सबको कवर अप करना है, तो तुम लोगों को उस हिसाब से मूवीज नहीं बेटर बनानी पड़ेगी। मीन्स की बात लेके चले भाई, अगर तुम लोगों को मेरे जैसे लोगों को टारगेट करना है, बेटर स्टोरी, बेटर प्लॉट एंड एकदम अननेचुरल अनफिल्टर वे में मूवी बनानी है, तो हर कोई इसे पसंद नहीं करेगा। तुम लोगों को थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना पड़ेगा, तुम लोगों को थोड़ी बैक स्टोरी देनी पड़ेगी जो काइंड ऑफ सबको पसंद है। एंड क्या अक्षय कुमार ने कार्तिक आर्यन को बीट करा है? यस काइंड ऑफ भाई बहुत अच्छी तरीके से। लाइक बंदा जिस एज में है एंड बंदा जिस तरीके से परफॉर्मेंस देके गया है, कहीं भी कमी नहीं लगती है, कहीं जगह पे ओवर एक्टिंग है एंड वो नहीं रुक सकती। काइंड ऑफ तुम ऐसा समझ के चलो तुम्हारा एक प्राइम टाइम था, तुम उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। बट ये नहीं कहूँ कि भाई जो उसकी रिसेंटली मूवीज आई उससे काफी ज्यादा बेटर एक्टिंग मुझे लगी है कि भाई काइंड ऑफ इमोशन कह लो जो तुम्हें ट्रिगर आउट हुआ है कॉमेडी से ही। डर नहीं लगा है कहीं पर भी, वो डर वाला एक्सपेक्ट टारगेट ही नहीं हुआ है डर से एंड ये हॉरर कॉमेडी नहीं हो पाई है जितना मैं समझ पाया हूँ। लेकिन स्टोरी के बाद लेके चलते हैं, प्लॉट के बाद लेके चलते हैं, काइंड ऑफ बेटर। जो एक्सपेक्टेशन थी कुछ भी दिखा देंगे, कुछ सी भी तरह का प्लॉट कहीं से भी जोड़ देगा, नहीं। प्रॉपर बैक स्टोरी है, बैक स्टोरी की ओवरऑल स्टोरी है कि भाई वो क्यों चली है एंड अभी जो करंट टाइम में सिचुएशन चल रही है, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, अभी जो भी शादी हो रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, मैं तुम लोगों को ज्यादा रिवील नहीं करूंगा। बट हाँ अच्छी चीजें दिखाई गई हैं। लेकिन इसी में ही एक और प्रॉब्लम मैं को जोड़ना चाहूँ कि भाई मूवी तुम लोग दिखा रहे हो, ओवर चीजें तुम लोग दिखा रहे हो, तुम लोग एक सिंपल सादा बेस लेके नहीं चल रहे हो। सिंपल सादा बेस इन द सेंस ऑफ कि भूल भुलैया का एग्जांपल लेकर सकते हैं वही पुरानी वाली, कि एक सिंपल सा बेस है कि मंजुलिका की आत्मा आई है एक बंदी के अंदर एंड उसको निकालना है, दैट्स इट। एंड वो बंदी की आत्मा कहां से आई, कैसे आई, वो उसके बाद डिफरेंट थॉट्स है। लेकिन इस मूवी का वो बेस क्लियर नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं लगता कि भाई हम लोग को एट द एंड क्या कंक्लूजन देखने को मिलने वाला है कि भाई आत्मा निकलेगी क्या होगा। भाई पार्ट 1 के अंदर क्या था कि आत्मा निकल जाएगी तो काम ओवरऑल खत्म। इसके अंदर क्या है, वधूसुर मरेगा। हम लोग को पता ही नहीं भाई वधूसुर जिंदा भी है कि नहीं। हम लोग को बस इतना पता है कि भाई वधूसुर सो रहा है, उसको कोई जगाएगा नहीं जगाएगा, वो मरेगा नहीं मरेगा, वधूसुर को उसके ही लोग मार सकते हैं। तो अक्षय कुमार ने कैसे उसको कर दिया सब चीजें, समझ नहीं आ रही ना चीजें। तो ये कंफ्यूजिंग प्लॉट है एंड उसके अराउंड ऑफ चीजें नहीं घूम रही है। बहुत सारे थॉट्स है लेकिन उस थॉट का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि भाई भूत भगाना है, शादी यहाँ पर करवानी है, ओवरऑल श्राप से मुक्त करना है लोगों का, वो नहीं क्लियर होता है। समझ पाएंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करा, क्योंकि मूवी ने भी मेरे को इसी पॉइंट पर कंफ्यूज करा कि लाइक मैं मूवी देख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरा डिस्ट्रैक्शन हट रहा है ना, कि मेरे को मूवी से ही ध्यान ही हट जा रहा है, मैं ओवरऑल मूवी भूल जा रहा हूँ, मैं ओवर प्लॉट भूल जा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ इसका कनेक्टेड थी, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा नहीं है, ये इसका दादा है, ये मरा नहीं है, जिंदा था, पता ही नहीं भाई मुझे, एंड पता कब होगा। एंड इस पॉइंट को मैंने जानबूझ के इसमें इंक्लूड करा, पता है क्यों? बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ से कहाँ चीज़ जोड़ी गई है, सो बाकी लोगों को कैसे समझ में आएगा। मैं अपने अगल बगल वाले से पूछ रहा हूँ कि भाई ये चीज़ कैसे हुई थी, ये चीज़ कैसे कनेक्ट हो गई इससे, ये चीज़ कैसे हो गई, अच्छा तुझे पता लगा कैसे हो गई, अच्छा मुझे बताइए यार ये चीज़ कैसे कनेक्ट मार रही है। तो सोचो बाकी नॉर्मल लोगों को कैसे पता लगेगा। मैं अपने आप को चोमू कंसीडर करके चलता हूँ एंड मेरे जैसे चोमू भाई भरे हुए हैं इंडिया में, उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई नहीं अच्छी लगी, थोड़ा सा ही क्लियर बात होता कि भाई हाँ पॉइंट 1 से पॉइंट 10 तक जाना है, फिर 2 3 4 5 6 करके ऐसे जाओगे। ऐसे नहीं कि भाई 1 से 10 पे चले गए, फिर 8 पे आए, फिर 5 पे चले गए, फिर दोबारा 7 पे चले गए। समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा पॉइंट खींच दी मैंने आई थिंक। छोटा भूत आया पढ़ो चली सारे। बट इंटरेस्टिंग तो मैं जरूर कहूंगा कि हाँ प्लॉट इंटरेस्टिंग है, प्लॉट कहीं पे भी तुम्हें बोर नहीं करता है एंड प्लॉट तुम लोग को पकड़ के रखता है कि भाई हाँ कोई चीजें हुई है। आधी मूवी तक आते आते एकदम सिंपल सारा प्लॉट रहता है कि भाई हाँ शादी करनी है, शादी नहीं होती उस एक जगह पे एंड ये सब अफवाहें हैं, ऐसा सिंपल प्लॉट होता है। एंड मैं ऐसी एंडिंग भी एक्सपेक्ट कर रहा था। एंडिंग के बाद लेके चले करिश्माई चीजें ज्यादा दिखा दी गई है और हॉरर का एलिमेंट थोड़ा सा शक्तियों से जोड़ा गया है, जो प्रियदर्शन जी की खास बात नहीं है, बट
वहीं कॉमेडी की बात लेके चलो वो बहुत ज़्यादा खास बात होनी चाहिए, एंड वो भी वर्क करी है कहीं कहीं जगह पे, कहीं कहीं जगह पे वर्क नहीं करी, उसके बाद बात लेके चलता हूँ। पहले हॉरर पे ही रहो, हॉरर नहीं फील आउट होता है, जो इस मूवी का मुझे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था। लाइक बुलबुल देखते समय डर लगा था ना, वो फील आउट नहीं हो पाया, एंड वो दोबारा से करिश्मा चीज़ें नहीं दिखा पाए हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करा जा सकता है मित्रों, बताइए। मुँह से ये भूत है बेशर्मों से। एंड इस मूवी को मैं हॉरर कंसीडर भी नहीं करता हूँ, बस एक फिक्शनल स्टोरी है जिसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करा गया है, एंड उसको तुम लोगों को कॉमेडी वाइज दिखाने की कोशिश करेगी कि भाई हाँ कुछ चीज़ें होंगी। अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी पे ही अब आता हूँ प्रियदर्शन जी की जो खास बात है, प्रियदर्शन जी के साथ जो भी लोग हैं वो ढंग के नहीं है, सिंपल सा अदायकारी। कॉमेडी वर्क करिए, डेफिनेटली कॉमेडी बहुत ज़्यादा वर्क करिए, कॉमेडी से हंसी आई है कि भाई हाँ वो डबल मीनिंग जोक्स हैं, एंड वो डबल मीनिंग जोक्स किस तरीके से लैंड आउट करते हैं, एंड आज की ऑडियंस को किस हिसाब से टारगेट करते हैं, डेफिनेटली वो वर्क करा है। लेकिन बात लेकर चलो प्रियदर्शन जी की जो खास बात थी, वो खास बात थी कि भाई कैरेक्टर्स को सिर्फ डाल दिया गया है, कैरेक्टर्स को डाल दिया गया है, एंड वो अपने हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, एंड वो नेचुरल अनफिल्टर वे में जो हंसी निकल के आती है वो काबिल तारीफ निकलती है। लेकिन अब की बार पता है क्या करा गया, बंदे बैठे हुए हैं, बंदे को डिफरेंट शॉट्स है, लाइक मैं यहाँ पर हूँ, वो वहाँ पर है, सामने वाला बंदा कहीं और पर है, एंड सबके अलग अलग क्लोजअप शॉट्स है, सबके अलग अलग कैमरा एंगल से, जिस हिसाब से दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हंसे किस पॉइंट पे, किस हिसाब से किस बंदे का एक्सप्रेशन लेना है। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ भाई प्रियदर्शन जी की, तुम लोग पुरानी मूवीज देख लो कॉमेडी वाली, उनका जो भी ओवरऑल फिल्मिंग का तरीका रहता है, सिर्फ कैमरा रख दिया गया एंड एक्ट करने को बोला गया है, दैट्स इट। कैमरा कहीं भी हिलता नहीं, कैमरा जूम इन भी नहीं होता, तुमने नोटिस करा होगा, बट इसमें वो गड़बड़े हैं, इसमें वो एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें दिखती है कि भाई यहाँ पर कैमरा था, फिर यहाँ पर कर दिया, एंड यहाँ वाले बंदे का रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वी कांट सी कि भाई वो हंस रहा है, वो एक अननेचुरल अनफिल्टर चीज़ थी ना, वो नहीं दिखाई गई। अब मैं बुराइयाँ बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बट जेन्युइन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, कंफ्यूजिंग थी थोड़ी बहुत, बस मुझे समझने के लिए अंदर टाइम लग गया कि भाई क्या चीज़ें कैसे कनेक्ट करी है, बट वो चीज़ें अच्छी थी, वो चीज़ें का बैलेंस आउट करा गया कि हाँ अच्छी है, आगे पैसा कमाएगी डेफिनेटली, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी भूल-भुलैया 2 और 3 के बाद से, तो भूत बंगला आ रही जानबूझ के वो चीज़ें अच्छी से परफॉर्म करनी पड़ेंगी, एंड अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो पढ़ेंगे ना, क्या होगा पढ़ेंगे वो। एंड आई थिंक मैंने तुम लोग को एक्टिंग रेंज वगैरह की बात लेके बता के लेके चल दी, थोड़ा बहुत बात लेकर चलूँ तो भाई जो पुराने एक्टर्स है भूल-भुलैया वाले काइंड ऑफ फेड आउट होते जा रहे हैं, काइंड ऑफ बात लेके चले ना, उनकी उम्र होती रह रही है, एंड उनकी उम्र दिखाने की तो कोशिश करी जा रही है कि भाई 24 के हैं 25 के हैं, बट उनका बुढ़ापा मेकअप से छुप नहीं रहा है, ये मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी कमी लगी कि भाई हाँ वो रोल के अंदर बंदा सूटेबल लग भी नहीं रहा, तब भी तुम लोगों ने उस बंदी को लिया है जानबूझ के ताकि नॉस्टैल्जिया हिट करवाया जाए। आई थिंक नए बंदे को चांस मिलना चाहिए, एंड अच्छा है, वो सब चीज़ अच्छी करी गई है, कन्फ्यूजिंग है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, एंड कहूँ अंदर से डर तो नहीं लगता है। अपार्ट फ्रॉम इट सब चीज़ें गुड है, जाके देख सकते हो भाई। अगर आज तक तुम लोग देखने गए होंगे तो 92 रुपीज़ का राउंड ऑफ टिकट चल रही है। लेट हो गया होगा मैं बताने में, तो कोई बात नहीं, तुम लोग मिस कर दिया, अगले मंगलवार को जाना। वैसे बता वीडियो मिलता नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। डर लगा तुम लोगों को? नहीं चलेगा जादू काला।